राम एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण दर्शन है। राम एक राजा नहीं, एक मर्यादा है। राम एक चरित्र नहीं, साक्षात धर्म है। उनकी कथा केवल कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो जीवन को बदल सकती है। श्रीराम के जन्म से लेकर रामराज्य तक की वह महागाथा जो हर युग को राह दिखाती है। आइए आरंभ करते हैं श्रीराम की जीवन यात्रा। अयोध्या भगवान मनु द्वारा बसाई गई पावन नगरी। यहां राज्य करते थे राजा दशरथ, धार्मिक, प्रजावत्सल, लेकिन संतानहीन। तब गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में ऋष्यशृंग मुनि द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ की खीर को तीनों रानियों में बांटा गया और फिर जन्म हुआ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। राम कौशल्या के पुत्र, साक्षात विष्णु के अवतार। बचपन से ही उनमें शौर्य, करुणा और संयम था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा, धनुष विद्या, धर्म ज्ञान और नीति शास्त्र में पारंगत। लक्ष्मण उनके साये की तरह रहते। एक ऐसा भाईचारा जो युगों तक आदर्श बना। एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या आए। राम और लक्ष्मण को लेकर वे गए राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कराने। राम ने ताड़का का वध किया और राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। आगे पहुंचे जनकपुर, जहां स्वयंवर था जनक पुत्री सीता का। नियम था, जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वरण करेगा। सभा में सभी राजा प्रयास कर चुके थे। तब उठे राम, सहज भाव से धनुष को उठाया और एक झटके में तोड़ दिया। सभा में गूंज उठी शंखध्वनि। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। यह विवाह नहीं, धर्म और शक्ति का मिलन था। राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक देने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या सजी थी, परंतु कैकेयी के मन में मंथरा ने झर घोल दिया। कैकेयी ने 2 वर मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। दशरथ विह्वल हो उठे, पर राम शांत। उन्होंने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट त्याग दिया। सीता ने साथ जाने का निश्चय किया। जहां राम वहीं सीता। लक्ष्मण भी साथ चले। जहां धर्म वहां मैं। राजा दशरथ वियोग में शरीर त्याग देते हैं। राम का त्याग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है। वन में राम ने अनेक आश्रमों में आर्षियों से भेंट की। शबरी के प्रेम से भरे बेर खाए। भक्ति में भाव ही प्रधान है। परंतु राक्षसी चालें चालें चल रही थीं। सूर्पणखा का अपमान रावण को राम से शत्रुता की ओर ले गया। माया से रचा मृगमरीचिका और राम को दूर कर रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम विकल हुए, किंतु धैर्य नहीं खोया। सुग्रीव से मैत्री हुई। हनुमान मिले, एक ऐसा भक्त जो राम के नाम पर अग्नि में कूद जाए। वानर सेना बनी, समुद्र पर सेतु बना और लंका के लिए प्रस्थान हुआ। लंका में धर्म और अधर्म की टक्कर हुई। रावण विद्वान था पर अहंकारी। राम विनम्र थे पर अपराजेय। राम ने रावण को अनेक अवसर दिए, सीता को लौटा दो, युद्ध टालो, पर रावण ने न सुना। राम ने रावण का वध किया, धर्म की विजय हुई। सीता पुनः सम्मान सहित साथ लौटी। राम अयोध्या लौटे 14 वर्षों बाद। पूरा नगर दीपों से सजा। वह रात्रि दीपावली कहलाई। रामराज्य आरंभ हुआ, जहां सब सुखी थे, न्याय था, धर्म था। लेकिन प्रजा की एक आवाज, सीता वनवास जाए, राम को हिला गई। राजा होकर वे जनता की मर्यादा निभाते हैं, पति होकर पत्नी को त्यागते हैं। सीता वन को चली जाती है। वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश जन्म लेते हैं। जब राम को सत्य ज्ञात होता है, सीता पृथ्वी में समा जाती है। राम अकेले रह जाते हैं। फिर एक दिन वे सरयू नदी में प्रवेश कर बैकुंठ लौट जाते हैं। राम का जीवन केवल इतिहास नहीं, वह जीवन जीने की शैली है। वे हमें सिखाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, परंतु वही शाश्वत है। त्याग ही सच्चा प्रेम है, मर्यादा ही वास्तविक शक्ति है। आज भी जब भी हम धर्म की बात करते हैं, राम हमारे सामने खड़े होते हैं। मर्यादा, प्रेम, कर्तव्य और करुणा का पूर्ण रूप राम। राम कथा समाप्त नहीं होती, वह जीवन के हर मोड़ पर मार्ग दिखाती है। आज हमने जो सुना, वह केवल कथा नहीं थी, वह जीवन का सार था। आइए
अंत में मिलकर कहें, जय श्री राम। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।